हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? चलो, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की सीरीज़ में हम कुछ कदम और आगे बढ़ते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फैक्टर्स के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। आज मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगी और फिर उसके आगे ले चलूँगी मैं। चलिए, मैंने आपको बताया था इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। 2 से डिविजिबल कहें या 2 का मल्टीपल कहें, दोनों बातें सही हैं। इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो और 2 का मल्टीपल हो, दोनों ही बातें सूट करती हैं। और ऑड नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है या 2 से डिविजिबल नहीं है। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। कंपोजिट नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हों। और फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था और मल्टीपल्स के बारे में कि जब हम कोई से 2 नंबर्स, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर हमारे पास है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है उस प्रोडक्ट को हम मल्टीपल कहते हैं। ओके? और जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर उन मल्टीपल्स का फैक्टर होता है। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स हमारे पास में 2 तरह के हैं। जैसे एक को तो हम फैक्टर कहते हैं और दूसरा प्राइम फैक्टर। दोनों ही कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले फैक्टर्स। 64, सपोज हमारे पास है 64, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 1, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है, तो 1 तो सबके साथ आएगा। उसके बाद 2, देखते हैं 64 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो साइड में अगर हमको दिक्कत होती है कि 64 2 से डिविजिबल है या नहीं, या 2 इसका फैक्टर है या नहीं, ये फाइंड आउट करने में, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे कि 2 3 जा 6, 4 2 2 जा 4, कोई रिमाइंडर नहीं है। दैट मीन्स 2 और 32 दोनों ही 64 के फैक्टर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 and 32। उसके बाद चेक करते हैं 64 का फैक्टर 3 है या नहीं। तो 3 के टेबल में 64 आता है या नहीं, ये चेक किया जाए। 3 2 जा 6, 4 3 1 जा 3। यहाँ पर हमारे पास में रिमाइंडर बच गया 1। दैट मीन्स 3 64 का फैक्टर नहीं है। ओके? अब 4 को चेक करते हैं। 16 4 जा 64 या 4 16 जा 64 होता है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 4 and 16। इसके बाद 5 32 5 के टेबल में आता है? नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। 64 6 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 64 6 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 7 देखते हैं, क्या 7 के टेबल में 64 है? नहीं, 7 के टेबल में 64 नहीं है। उसके बाद 8 8 जा 64, तो हमारा लास्ट फैक्टर है 8। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक नंबर अपना फैक्टर खुद का होता है और साथ में 1 भी उसका फैक्टर होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है, 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब 64। इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, तो अरेंज करके लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64। 1 2 4 8 16 32 64। ओके? आप एक चीज़ नोटिस करके की है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ नोटिस करके कि क्या ये जो 64 हमारे पास में मल्टीपल दिया है जिसके कि हम फैक्टर बना रहे हैं, क्या कोई फैक्टर इस 64 से बड़ा है? नहीं है।
64 से कोई भी बड़ा फैक्टर नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास फैक्टर की ये भी आती है कि फैक्टर्स कभी भी अपने जो गिवन नंबर होता है उससे बड़ा नहीं होता है, और फैक्टर्स हमेशा काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जबकि मल्टीपल्स के बारे में ये होता है कि मल्टीपल्स अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे। आप अगर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला मल्टीपल आपको मिल जाएगा। ओके जैसे आप 22 जा 40 कर रहे हैं तो 2200 जा भी निकालेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। यानी मल्टीपल्स के लिए कोई लिमिट नहीं होती, फैक्टर्स की आपके पास में लिमिट होती है, लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं हर एक नंबर के, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया आपको कि 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, हर एक नंबर का होता है। उसके बाद हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, खुद का फैक्टर होता है, और लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास हर एक नंबर के लिए। ओके जबकि मल्टीपल्स में डिफरेंस ये होता है कि मल्टीपल्स हमारे पास में अनकाउंटेबल होते हैं, मल्टीपल्स आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ओके सो यहाँ पर मैंने आपको बताया फैक्टर्स के बारे में। 64 का फैक्टर है 1 2 4 8 16 32 64। ओके 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर्स है। ओके ये तो है हमारे फैक्टर्स। अब मैं आपको बताती हूँ प्राइम फैक्टर्स। ये थे फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मैं आपको निकाल के बताती हूँ 64 का ही। 64 प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताए थे कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बनते हैं। एक तो वो 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है, दूसरा वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। और आपको ये भी बताया था कि 2 इवन प्राइम नंबर है, इकलौता 2 इवन प्राइम नंबर है, और 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ओके सो यहाँ पर हम गिनती शुरू करेंगे 2 से। 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। हमेशा आप यहाँ पर डिवाइजर के रूप में प्राइम नंबर्स ही लेंगे, दूसरा कोई नंबर नहीं लेंगे। कंपोजिट नंबर कैन नॉट बी टेकन, कंपोजिट नंबर आपको नहीं लेना है, खाली प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 2 से। अगर 2 से ये नंबर डिविजिबल है तो, नहीं तो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आया हमारे पास क्वोशंट। नेक्स्ट फिर से डिवाइड करते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 आया। उसके बाद 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये सभी नंबर जो हमारे इधर लिखे हुए हैं, जिन नंबर से हमने अंदर दिए हुए सारे नंबर डिवाइड किए हैं, ये सभी हमारे फैक्टर हैं 64 के। क्लियर? 64 के फैक्टर्स हैं और हम इन फैक्टर्स को हम लिखेंगे इस तरह से। 64 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं। एक एग्जाम्पल और लेकर बताती हूँ मैं आपको। सपोज अब मैंने नंबर लिया 84। 84 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं मुझे, तो 84 के प्राइम फैक्टर्स मैं निकालूंगी। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये यहाँ आ गया हमारे पास में 21, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम प्रोसीड करेंगे अगले किसी नंबर से जिससे कि ये 21 डिविजिबल हो। तो 3 पर आते हैं। 3 7 जा 21। ओके फिर 7 1 जा 7। ये हैं सभी नंबर हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 84 के। हम इनको लिखेंगे 84 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7।
ये सभी नंबर्स हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 84 के। प्राइम फैक्टर्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनसे आगे इनका और फैक्टर नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके और ज़्यादा फैक्टर्स आप नहीं बना सकते। वो या तो उसका फैक्टर 1 होगा या वो खुद होगा। क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 24, 36, 72 ये 3 नंबर लिए हैं जिसका हम आज सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास में 3 मेथड्स हैं। एक तो फैक्टर्स की मदद से, दूसरा प्राइम फैक्टर्स की मदद से, तीसरा डिवीजन मेथड की मदद से। आज मैं आपको बताऊंगी हम HCF फैक्टर्स की मदद से कैसे निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इन सब के फैक्टर्स। याद रखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो सबसे बड़ा हो, कॉमन जो सबके पास हो। फैक्टर्स आपको पता ही है, फैक्टर्स हमें बनाने हैं। सो 1 सबका फैक्टर होगा, 1 सबके साथ आएगा। सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे 24 के। 24, 2 से 12 2 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24 एंड 24 1 जा 24। ओके, उसके बाद 36, 18 2 जा 36, 3 12 जा और 12 3 जा, दोनों ठीक है। 12 3 जा 36 या 3 12 जा। 4 9 जा 36 एंड देन 36। ओके, अब 72 के फैक्टर्स। 2 36 जा 36 2 जा 72। उसके बाद 3 24 3 जा और 3 24 जा। ओके, उसके बाद 18 4 जा 72 और 4 18 जा 72। देन 5 से 72 डिविजिबल नहीं है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 डिविजिबल नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं है 72। उसके बाद 6 12 जा और 12 6 जा 72। उसके बाद 7 से 7 के टेबल में 32 आता है? नहीं आता। 8 के 8 9 जा। ओके, 8 9 जा। उसके बाद दैट्स ऑल। 72 1 जा। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल ले। चलिए, 2 कॉमन है, तीनों में है। उसके बाद 12 12 12 12 तीनों में है, देखिए तीनों में है। उसके बाद 12 से आगे बढ़ते हैं हम। 12 के बाद 24, यहाँ सबसे बड़ा नंबर 24 दिख रहा है। क्या यहाँ 24 है? नहीं है। क्या यहाँ 24 है? है, बट इसमें नहीं है, 36 के पास नहीं है। इसका मतलब हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 12 हुआ, जो कि हमारे तीनों नंबर्स में है। 24 में भी है, 36 में भी है और इधर 72 में भी है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 12। ओके, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 एंड 18। इस बार मैंने थोड़ा छोटा नंबर लिया है ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 12 1 2 6 जा 12। ओके, 3 4 जा
12, देन 6, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, और कोई फैक्टर 12 1 जा 12, ओके। देन 18 इक्वल टू 1, जैसा कि मैंने कहा यूनिवर्सल फैक्टर है, हर जगह आएगा। उसके बाद 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 18 1 जा 18, ओके। अब हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 6 दोनों में है। आई होप 6 से बड़ा नंबर इन दोनों में कॉमन कोई नहीं है, एम आई राइट? तो HCF होगा हमारा 6। क्लियर बच्चों? आई होप इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में। अगला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड अगली वीडियो में, ओके बच्चों। मैं आपसे कुछ बात करना भी चाहती थी, इसीलिए तो थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ आपसे। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ बच्चों, ये किसी एजेंडे के तहत नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मेरे बच्चों को और उन सभी बच्चों के फ़ायदे के लिए जो कि किसी भी तरह की जिनको हेल्प नहीं मिल पाती है, परेशान होते हैं कि कहीं कोई हेल्प कर दे। तो ये किसी एजेंडे के तहत मैं काम नहीं कर रही हूँ। मैंने अपना चैनल इसलिए नहीं शुरू किया है, मैंने चैनल इसलिए शुरू किया है कि ताकि सभी बच्चों तक मैं पहुँच सकूँ, और जितनी मेरी कोशिश है अच्छे ढंग से अपने बच्चों को और साथ साथ उन सभी बच्चों को जो कि ज़रूरतमंद हैं उनको भी मैं अपने लेवल पर से उतर के आपके लेवल तक पहुंचकर उनको समझा सकूं। उनके भविष्य को अगर कुछ ऊपर जा सकता है तो मैं उसमें कुछ थोड़ा सा योगदान दे सकूं। तो मेरे बच्चों प्लीज़, अगर कोई आपकी नज़र में ऐसा है जिसको इसकी ज़रूरत हो तो आप उसके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।